नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान परिमंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सुबह मंगल प्रभात की मंगल मेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत 8वें अधिकार में व्याख्यान की विधान की चर्चा चल रही है और हमने विगत 2 दिन में प्रथमानुयोग के व्याख्यान का विधान पढ़ा। आज हम चर्चा करेंगे कर्णानुयोग के व्याख्यान का विधान। पेज नंबर है 275। मिला सबको? देखो क्या कहते हैं पंडित साहब, ये थोड़ी चर्चा सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब केवल ज्ञान गम्य है। यहाँ अपना दिमाग ज्यादा नहीं चला पाएंगे, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान में जो चीजें आई है वो सर्वज्ञ भगवान के हिसाब से जिनवाणी में लिखी है। इसमें पंडित साहब भी अपना मंतव्य एक ही रखते हैं कि कर्णानुयोग का जो व्याख्यान का विधान है वो छद्मस्त जितना पकड़ पाता है उतना पकड़ पाएगा, बाकी तो सर्वज्ञ भगवान के ऊपर अपने को पूर्ण विश्वास होने से ये बातों में अपन कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते। देखो पढ़ते हैं पेज नंबर 275 पे कर्णानुयोग के व्याख्यान का विधान। अब कर्णानुयोग में किस प्रकार व्याख्यान है तो कहते हैं, जैसा केवल ज्ञान द्वारा जाना वैसा कर्णानुयोग में व्याख्यान है। एक बात तो आप नोट करना कि कर्णानुयोग केवल ज्ञान गम्य है। क्या बोला गिरीश भाई? कर्णानुयोग कैसा है? केवल ज्ञान गम्य है। हाँ, केवल ज्ञान गम्य है। ये केवली भगवान ही इनको जान सकते हैं। इसमें जो जो बातें आएगी ना तो कुछ तो हम पकड़ पाएंगे और कहीं अपने को क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। तो बोले ये सारी चीजें आपके ज्ञान में नहीं आ सकती, वो केवल ज्ञान गम्य है। तथा केवल ज्ञान द्वारा तो बहुत जाना, परंतु जीव को कार्यकारी जीव कर्मादि का व त्रिलोकादि का ही निरूपण इसमें होता है। 3 बातें हैं इसमें। कर्णानुयोग में मुख्य 3 बात आपने बताई थी कि एक तो जीवों का वर्णन है, फिर कर्मादि को कर्मों का वर्णन है और 3 लोक की रचना का वर्णन है। काश्मीरा बेन एक बार रिपीट करोगे 3 बात कौन सी है इसमें हाँ दीदी, मुख्य रूप से? जीव जीव और कर्म की बातें हैं और हम्म त्रिलोकादि का वर्णन है। हाँ, जीवों का विशेष की बातें माने जीव द्रव्य की बात आएगी, जीव के विशेष प्रकार से वर्णन करेंगे। दूसरा कर्मों का विशेष पना बताएंगे और तीसरा 3 लोक की रचना की बात इसमें आएगी। देखो तथा उनका भी स्वरूप सर्व निरूपित नहीं हो सकता। इसका भी सारी बातें जिनवाणी में नहीं आ सकती। आपने सुना होगा कि जे पद श्री सर्वज्ञ दीठु ज्ञान मा कही सक्या नहीं पणते श्री भगवान जो। तो सर्वज्ञ भगवान ने जो वस्तु स्वरूप का अनुभव किया ना वो जिनवाणी में उतना माने ओम ध्वनि में उतना नहीं आ सकता, और जितना वाणी में आ सकता है उतना लिखने में भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जितना स्वरूप है उतना सारी चीजें तो निरूपित नहीं हो सकती। इसलिए जिस प्रकार वचन गोचर होकर छद्मस्त के ज्ञान में उनका कुछ भाव भाषित हो उस प्रकार संकुचित करके निरूपण करते हैं। देखो अपन छद्मस्त जीव हैं, कितने गुणस्थान तक छद्मस्त दशा रहती है प्रेमलता जी? ख्याल है? 13वें तक रहती है ना छद्मस्त तो। नहीं, छद्मस्त अवस्था
12वें गुणस्थान, 12वें गुणस्थान तक छद्मस्थ अवस्था रहती है। छद्मस्थ का मीनिंग क्या होता है, कौन बताएगा? छद्मस्थ माने क्या? जिसको केवल ज्ञान नहीं हुआ तब, जब तक छद्म केवल माने आवरण, सुनो सुनो, छद्म माने आवरण, छद्म माने आवरण, ढका हुआ। थ माने स्थित, जो जीव जिसका ज्ञान अभी ढका हुआ है, माने पूरा ज्ञान जिसका खुला हुआ नहीं है, जो आवरण सहित का ज्ञान जिसको होता है उसको छद्मस्थ कहते हैं, है ना। अपना ज्ञान पूरा कहाँ खिला हुआ है, अभी तो अपने पीठ के पीछे क्या है वो भी नहीं जानते। अभी क्लास में इतनी बातें आएंगी, फिर कोई बाद में पूछे आज दीदी ने क्या लिया था, तो अपन आधी बातें भूल जाते हैं। तो क्यों बोले? हमारा ज्ञान अल्प है, हमारे ज्ञान के ऊपर आवरण है। ये छद्मस्थ अवस्था 12वें गुणस्थान तक रहती है। तो कहते हैं कि छद्मस्थ जितना वचन गोचर होकर के पकड़ सके, उसमें जितना भाव भाषित हो उसको यहाँ संकुचित करके निरूपण माने शॉर्ट में उनको बताया गया है। यहाँ उदाहरण, जीव के भावों की अपेक्षा गुणस्थान कहे हैं। वे भाव अनंत स्वरूप सहित वचन गोचर नहीं है, वहां बहुत भावों की एक जाति करके 14 गुणस्थान कहे हैं। अब समझना, पहले जीवों के भाव की अपेक्षा गुणस्थान की जो चर्चा आई है, तो गुणस्थान में देखा जाए तो 14 गुणस्थान तो ये तो शॉर्ट करके बताया है। वास्तव में देखा जाए तो जीवों के भाव तो लोक प्रमाण असंख्यात होते हैं, तो सारे भाव तो बता नहीं पाएंगे, तो कितना करके बता दिया? 14 गुणस्थान करके वो उतना भाव जीवों का बताया। अब ये 14 गुणस्थान में भी समझना, 14 गुणस्थान में भी पहले गुणस्थान में असंख्यात जीवों के भाव बनेंगे। जरूरी नहीं है पहले गुणस्थान में कितने सारे जीव होते हैं तो सबके भाव क्या एक से होंगे? सबके भाव क्या एक से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, सबके भाव अलग अलग मिलेंगे। भले कैटेगरी पहले गुणस्थान की है, परंतु उनके भावों की अलग अलग प्रकार की क्वालिटी मिलेगी। तो यह कहते हैं इन अनंत स्वरूप सहित जो भाव हमारे वचन गोचर नहीं है, उन सबको कितने में ले लिया? 14 गुणस्थान में ले लिया, यानी 14 गुणस्थान में उनको डिवाइड कर दिया, है ना। देखो भाई, एक बात को सुनना, ये सारी चीजें जो है ना, ये अपने को देखो, एक तो अपना खुद का भाव भी अपन पूरा नहीं पकड़ पाते, तो दूसरे जीवों की तो क्या बात करें। तो ये तो, और ये बात तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आई है ना, तो सर्वज्ञ भगवान तो हर चीज के व्यक्ति के भाव भी जानते हैं, उनका क्षेत्र काल भाव सब जानते हैं। तो भगवान ने इतना मतलब बता दिया कि 14 गुणस्थान में जीवों के भाव आ सकते हैं, तो इतना बताया। फिर बताते हैं तथा जीवों को जानने के अनेक प्रकार हैं। ये मार्गणा स्थान की बात करेंगे। जीवों को जानने के अनेक प्रकार हैं। मार्गणा माने शोधन करना, मार्गणा माने खोज करना। मार्गणा का मीनिंग क्या होता है सुनीता जी? मार्गणा माने क्या? खोज करना। हाँ, खोज करना। अपने को जीव कहाँ कहाँ मिलेगा? तो 14 प्रकार की मार्गणा में आता है ना, गति, इंद्रिय, काय, लेस्या। ये देखो, ये एक इंद्रिय, ये मनुष्य गति वाला जीव है, ये एक इंद्रिय जाति का जीव है, ये पंचेंद्रिय जीव है, ये 2 इंद्रिय जीव है। तो उस जीव को उस मार्गणा माने उसमें खोजना, किनको कितनी इंद्रियां है, कौन सा जीव है, कौन सी गति का, कौन सी इंद्रिय वाला, तो उसको कहते हैं मार्गणा। मार्गणा माने खोज करना। तो क्या बताया? तथा जीवों को जानने के अनेक प्रकार है, अनेक प्रकार से जीव को आप जान सकते हो। वहां मुख्य 14 मार्गणा का निरूपण किया है। कितने मार्गणा में डिवाइड किया उसको? कितनी मार्गणा में रख दिया? 14 मार्गणा। गुणस्थान भी कितना? 14, और मार्गणा भी 14, बराबर। अब देखो आगे, तथा कर्म परमाणु अनंत प्रकार शक्ति युक्त हैं। कर्म परमाणु कितने हैं लोक में? अनंत कर्मण वर्गणा है, अनंत कर्म के परमाणु हैं। उनमें बहुतों की एक जाति करके 8 व 148 प्रकृतियां कही है। कर्म कितने बता दिए? 148 है ना, 148, और 8 कर्म और उनकी प्रकृति बता दी 148। कर्म परमाणु तो अनंत हैं, उनको सबको समेट करके 8 कर्म और उनकी प्रकृतियां बता दी 148। अभी आपको कोई भी कर्म की वो जानना होगा तो 148 प्रकृति के माध्यम से उन कर्म की व्यवस्था को आप समझ सकते हो। तो इस प्रकार से इसमें
कर्म को भी 148 में डिवाइड कर दिया। देखो, तथा त्रिलोक में अनेक रचनाएं हैं। त्रिलोक माने त्रिलोक क्या होता? तीन लोग। त्रिलोक क्या तीन होता है? लोग। तीन लोक, तीन लोग। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ये जो तीन लोक की रचना है ना, वो बहुत बड़ी रचना है, परंतु वहां कुछ मुख्य रचनाओं का निरूपण कहते हैं। देखो, तीन लोक की जो रचना है ना, तो उसमें अपने को ये लगता है कि दीदी ये तीन लोक की रचना को क्या जानना, ये मेरु पर्वत जहां हो वहां होगा, अपने को क्या करना है? भैया सुनो, ये तीन लोक की रचना को जानने का भी मुख्य कारण ये है कि भाई अपन बोलते ना कि ये जीव मर करके पता नहीं कहाँ चला गया होगा। तो कहाँ चला गया होगा का मतलब अपन तो अपेक्षा रखते वो स्वर्ग में गया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपन बोलते ना 4 गति में जीव परिभ्रमण करता है, तो आपको गति भी जानना होगा। नरक गति कैसी होती है, नरक का क्षेत्र कैसा होता है, जीव स्वर्ग में जाता है तो स्वर्ग का वातावरण कैसा है, ये सारी चीजें अपने को जानने की जिज्ञासा सहजता से बनती है। तो ये कहाँ मिलेगा? तीन लोक की रचना में मिलेगा। इसीलिए तीन लोक की रचना को भी थोड़ा बहुत समझना जरूरी है। देखो, वहां कुछ मुख्य रचनाओं का निरूपण कहते हैं। तथा प्रमाण के अनंत भेद हैं। जैसे अपन नंदीश्वर की पूजा करते हैं, कब करते हैं नंदीश्वर की खास करके पूजा, सुनीता जी? अष्टानिकान में। अष्टानिका में है ना, तो हम अपन अष्टानिका में क्या करते हैं? नंदीश्वर के अकृत्रिम जिन बिंबों की पूजा करते हैं। 52 अकृत्रिम जिन बिंब है नंदीश्वर में, उनकी अपन पूजा करते हैं। तो अपने को हाईलाइट क्या होता है? मंदिर 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 हाईलाइट होता है। ऐसा नहीं है, डॉक्टर संजीव जी गोदा ने ये वाली बात बताई कि नंदीश्वर द्वीप में भोग भूमि के जीव रहते हैं, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ला सब रहते हैं वहां पर। लेकिन अपने को आश्चर्य होता है, अच्छा नंदीश्वर में भोग भूमि के भी जीव रहते हैं? बोले हाँ, वहां अनादि अनंत भोग भूमि के असंख्य जीव बताए हैं। बताओ, है ना? तो ये सारी रचना अपन जब पढ़ते हैं तो अपने को थोड़ा बहुत उसका ज्ञान होता है। अपने को फिर मंदिर अपने को मुख्य होता है, इसलिए अपन मंदिर की बात करके अपन उसमें ही पूजा वगैरह का भाव बनाते हैं, वरना वहां बहुत सारी चीजें होती है। तथा प्रमाण के अनंत भेद हैं। प्रमाण माने संख्या, प्रमाण माने संख्या, प्रमाण के अनंत भेद हैं। वहां संख्यात आदि 3 भेद व इनके 21 भेद निरूपित किए हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। अब देखो, संख्या 3 प्रकार की, संख्यात, असंख्यात और अनंत, है ना? संख्यात, असंख्यात और अनंत, ये नोट कर लेना। तो संख्यात में भी 3 भेद है, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। संख्यात के कितने भेद हैं काश्मीरा बेन? 3। कौन कौन से? संख्यात, असंख्यात और अनंत। नहीं नहीं नहीं, संख्यात के 3 भेद, ये तो मैंने 3 भेद बताए, संख्यात, असंख्यात और अनंत, बराबर। फिर हाँ। संख्यात में 3 भेद, जगन्य, जगन्य, और मध्यम और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट। हाँ, बराबर। और हाँ। फिर असंख्यात के 9 भेद और अनंत के 9 भेद, ये कुल मिला करके 21 भेद बनते हैं। हाँ, अंकित भैया एक बार रिपीट करोगे बेटा? अक्सा अंकित है? हाँ, संख्या के 3 भेद, संख्यात, हाँ, असंख्यात और अनंत। नहीं नहीं, सुनो सुनो, पहले संख्या के 3 भेद। हाँ ठीक है, आपने ठीक कहा, संख्या के 3 भेद बताए, संख्यात, असंख्यात और अनंत। फिर संख्यात के कितने भेद? संख्यात के भी 3 भेद, हाँ, जगन्य, उत्कृष्ट और मध्यम। लास्ट लिखा नहीं, मध्यम। जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जगन्य, फिर बीच में मध्यम, फिर उत्कृष्ट, बराबर। और फिर असंख्यात के? असंख्यात के 9 भेद और अनंत के भी 9 हाँ, भेद। अनंत के भी 9 भेद। ऐसे कुल मिला करके 21 संख्या मिलती है। 21 संख्या प्रमाण ये काउंटिंग होता है। अब देखना, इसमें 3 बातें और नोट करना। ये जो संख्यात, असंख्यात और अनंत की जो बात करी ना, तो संख्यात मति श्रुत ज्ञान संख्यात को जान सकता है। नंबर 1, मति श्रुत ज्ञान संख्यात को जान सकता है। अपना ज्ञान कौन सा है अभी प्रेमलता जी? अपना ज्ञान कौन सा है? अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान की मति श्रुत? मति श्रुत। हाँ, प्रेमलता जी नहीं आए। हाँ। मति श्रुत, हाँ, मति श्रुत ज्ञान संख्यात को जान सकता है।
और संख्यात में भी 29 अंक प्रमाण है। संख्यात गिरीश भाई, अपने को लगता है संख्या माने 1 2 3 4 5 इतना नहीं है, 29 अंक प्रमाण माने बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन फिर भी मति श्रुत ज्ञान उनको जान सकता है। फिर असंख्यात, अवधि और मन पर्यवज्ञानी जान सकते हैं। असंख्यात को कौन जान सकता है? अवधि ज्ञान और मन पर्यवज्ञान ज्ञानी जीव जान सकते हैं। और अनंत को केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं। अनंत को कौन जान सकते हैं? केवल ज्ञानी भगवान अनंत को जान सकते हैं। बराबर। तो अभी तक की जो चर्चा करी ना वो नोट करना। कर्णानुयोग में कैटेगरी बना करके बात की, एक कैटेगरी बनाई ना, जीवों की, मार्गणास्थान, गुणस्थान, कर्म है, ये सारी कैटेगरी और 3 लोक की रचना, ये कर्णानुयोग में कैटेगरी की अभी तक की बात हुई। बराबर। अब आगे अपन बात करते हैं, पंडित साहब इसमें क्या बताते हैं। देखो, तथा कर्णानुयोग में यद्यपि वस्तु के क्षेत्र, काल, भावादिक अखंडित है, कोई भी भाव भी, कोई भी वस्तु होती है वो अखंड होती है। काय से? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इससे वो वस्तु अखंडित होती है। तथापि छद्मस्थ को हीनाधिक ज्ञान होने के अर्थ प्रदेश, समय और अविभाग प्रतिच्छेदों की कल्पना करके उनका प्रमाण निरूपित करते हैं। अब सुनना ध्यान से, 3 बातें बताएंगे, प्रदेश, समय और अविभाग प्रतिच्छेद। पहले तो प्रदेश की बात करें तो जीव के प्रदेश कितने होते हैं सुनीता जी? जीव के प्रदेश असंख्यात। असंख्यात। हाँ, जीव के प्रदेश असंख्यात। गिरीश भाई, पुद्गल के प्रदेश कितने होते हैं? पुद्गल के उद्गल के अनंत होते हैं। संख्यात, असंख्यात और अनंत। हाँ, वेरी गुड। सुधाबेन ने प्रॉपर बताया, संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं और अनंत प्रदेशी भी होता है। अकेला अनंत नहीं लेना गिरीश भाई, संख्यात भी हुए, असंख्यात भी होते हैं और अनंत प्रदेशी भी होते हैं। हाँ, अपने काश्मीरा बेन, काल के कितने प्रदेश होते हैं? काल के ये सारी चीजें पढ़ा दी है आपको। एक ही प्रदेश काल, ही दीदी। काल का एक प्रदेश। हाँ, काल का एक प्रदेश होता है। कालाणु संख्या में असंख्यात है, परंतु प्रदेश काल का एक ही होता है। ठीक है, तो ये प्रदेश की अपेक्षा से बातों को कर्णानुयोग में लिया है। फिर समय, समय किसको कहते हैं? एक आंख की पलक को झपकते ना अपन ऐसे आंख को, तो उसमें असंख्यात समय व्यतीत हो जाता है। कितना समय जाता है? असंख्यात समय व्यतीत हो जाता है। तो कर्णानुयोग में समय की भी बात की है, प्रदेश की भी बात की है, और तीसरे नंबर में बताया अविभाग प्रतिच्छेद। ये क्या है? अविभाग प्रतिच्छेद माने क्या? तो नोट करना, शक्ति के अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। क्या बोला? शक्ति के अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। इसको मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल से समझाऊंगी। ये बात तो केवल ज्ञान गम्य है, परंतु थोड़ा बहुत अपन को डॉक्टर संजीव जी गोता, इसको ये पूरा एक प्रवचन है उनका यूट्यूब पे, अविभाग प्रतिच्छेद करके एक प्रवचन है, वो सुनोगे तो वहां डिटेल मिल जाएगा। यहाँ शॉर्ट में ये समझना चाहेंगे कि अविभाग प्रतिच्छेद माने एक शक्ति की बात है, एक पावर की बात है। पावर जो होता है ना उसकी बात है। जैसे क्या बोलते हैं उसको, एक बकरी के दूध में चिकनाई होती है, उससे ज्यादा गाय के दूध में चिकनाई होती है, उससे ज्यादा भैंस के दूध में चिकनाई होती है, तो ये उत्तरोत्तर चिकनाई बढ़ती जाती है। इसको कहते हैं उसकी शक्ति, उसका पावर, है ना। तो इसी तरह यहाँ पर एक बूंद में जो चिकनाई होती है उनको अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। अब ये शक्ति और ये पावर केवल ज्ञानी भगवान ही जान सकते हैं, अपन तो उनको थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं। देखो, एक बात और भी बताते हैं, एक छोटी सी गोली होती है 5 mg की, और एक गोली होती है 500 mg की, बराबर। दोनों गोली दिखने में तो बिल्कुल इतनी ही लगती है, उनका क्या बोलेंगे, आकार प्रकार देखेंगे ना तो वो बिल्कुल उतना ही है। परंतु सुनीता जी बताना, 5 mg और 500 mg ये दोनों में अंतर पड़ेगा कि नहीं? हाँ, उनके पावर में पड़ेगा ना, 500 mg ज्यादा है। हाँ, 500 mg वाली जो गोली है वो आपको तुरंत असर करेगी, और 5 mg वाली जो गोली आप लेगो तो हो सकता है आपको 2-4 दिन लग जाए। ठीक इसी प्रकार से
शक्ति के जो अविभाग है, उनका जो पावर है, उनकी जो शक्ति है, उसको यहाँ अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। और ये अविभाग प्रतिच्छेद आपको मालूम है, ये तो देखो हर किसी में होता है, 6 द्रव्य में पाया जाएगा। परंतु अपन जीव की अपेक्षा से बात करें ना गिरीश भाई, हमारा श्रद्धा का पावर, हमारा ज्ञान का पावर, हमारा चारित्र का पावर, हमारा सुख का पावर, सुख की शक्ति, ये सब शक्ति वास्तव में अविभाग प्रतिच्छेद के माध्यम से जानी जाती है। और वो केवल ज्ञान गम्य विषय है, केवली भगवानी अविभाग प्रतिच्छेद को पकड़ सकते हैं। यहाँ तो शब्द आया, इसलिए अपन इनको थोड़ा सा खुलासा कर देते हैं, बराबर। नहीं, एक बार संजीव जी गोदा आई थिंक बैंगलोर आए थे कई साल पहले, बहुत साल हो गए, आई थिंक हम लोग बैंगलोर में नए हाँ, नए थे, तभी उन्होंने बताया था कि चींटी से लेके केवल ज्ञानी तक के शक्ति में, चींटी में कितना है मेरे, उससे ज्यादा, पुरुष में कितना है उससे ज्यादा, हाँ हाँ इंद्र में बराबर है। कितना, उसके कितने, हाँ, कई ये साल अभी पहले आएगा, बताया था। इसमें आएगा अभी, ये आपने जो बात बताई ना उसमें आएगा, थोड़ा आगे जाकर के यंत्र की जब बात आएगी ना तब उसमें आएगा। ये बात आपकी ठीक है कि सबकी अलग अलग प्रकार की कैटेगरी बताते हैं, उनका वेरिएंस अलग अलग पड़ता है। जैसे इसमें इतना है, इसमें इतनी शक्ति है, वो बल की बात है। और यहाँ पर अविभाग प्रतिच्छेद पावर की बात है, तो इसमें जीव के श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण, उसके पावर की भी बात आएगी। और बाहर से देखो तो वो आप जो कह रहे हैं वो बल की बात है, वो शरीर का बल कितना होता है उसकी चर्चा इसमें थोड़ी आगे जाकर के आएगी। देखो क्या बताया, हाँ, तथा एक वस्तु में भिन्न भिन्न गुणों का व पर्यायों का भेद करके निरूपण करते हैं। अब एक वस्तु माने एक आत्मा है, तो आत्मा में कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। तो अनंत गुणों को भी अलग अलग गुण बताते ना, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, ऐसे अलग अलग करके भी बात करते हैं। और पर्यायों का भी अलग अलग भेद बताते हैं। पर्याय कितने प्रकार की होती है? सामान्य पर्याय, विशेष पर्याय, है ना, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, है ना, विकारी पर्याय, अविकार, निर्विकारी पर्याय, बहुत सारे भेद पर्यायों का भी हो जाता है। तो इस प्रकार से गुण से और पर्याय के भेद से भी बातों का निरूपण किया है। तथा जीव, पुद्गल आदि यद्यपि भिन्न भिन्न है, जीव अलग है और पुद्गल अलग अलग है, दोनों अलग अलग हैं, तथापि संबंध आदि द्वारा अनेक द्रव्य से उत्पन्न गति, जाति आदि भेदों को एक जीव के निरूपित करते हैं। व्यवहार नय की प्रधानता सहित जानना। अनेक द्रव्य से माने जीव और पुद्गल, अनेक द्रव्य में 2 वस्तु लेना, जीव और पुद्गल के माध्यम से गति है, जाति है, इंद्रियां हैं, ये सारे भेद बनते हैं और फिर उन भेद को एक जीव में निरूपित करते हैं। देखो जैसे मनुष्य गति का जीव, तो ये मनुष्य गति का जीव कैसे बना? कौन से दो द्रव्य से बना अंकित जीव भैया? और पुद्गल। हाँ, जीव और पुद्गल के माध्यम से ये मनुष्य गति का जीव कहा जाता है, बराबर। तो ये मनुष्य गति का जीव हुआ। फिर उनकी जाति बताएंगे, मनुष्य जाति, गति बताएंगे तो मनुष्य गति बताएंगे। ये सारा भेद करके एक जीव का निरूपण किया। ये सारा व्याख्यान व्यवहार नय की प्रधानता से होता है। यहाँ निश्चय से देखा जाए तो सभी जीव समान है, परंतु जब व्यवहार से बात करेंगे, भेदों से बात करेंगे, कर्म की ओर से बात करेंगे, तब ये सारा व्यवहार से इनका डिवाइडेशन होगा। क्योंकि व्यवहार के बिना विशेष नहीं जान सकता। बोलो काश्मीरा बेन, व्यवहार के बिना आप निश्चय को कैसे जानोगे? व्यवहार माने भेद, भेद के बिना अभेद का अनुभव हो जाएगा, नहीं जान सकते, है ना। इसीलिए कोई व्यक्ति को आत्मा को जानना हो तो अपन उसको ऐसा बोल दो, नए व्यक्ति को, तू तो शुद्ध आत्मा है, तू भगवान आत्मा है, तो उसको क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा। इसलिए भेद से हाँ, समझ तो होता है। इसीलिए उसको द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, ये सारी चीजों का भेद करके उसको समझाया जाता है, बराबर। देखो तथा कहीं निश्चय वर्णन भी पाया जाता है। जैसे जीवादिक द्रव्यों का प्रमाण निरूपण किया, वहां भिन्न भिन्न इतने ही द्रव्य हैं, वहां वह यथा संभव जान लेना। निश्चय से तो जीव कैसा है? ज्ञान स्वभावी भगवान, पूर्ण शक्ति धर्म का पिंड है, ये इनका निश्चय से वर्णन है। और जीवादि द्रव्यों का प्रमाण निरूपण किया। जीव कितने, जीवादि द्रव्यों का प्रमाण माने जीव अनंत हैं,
पुद्गल अनंत अनंत है ना। ऐसे अलग अलग धर्मास्ति का एक है, अधर्मास्ति का एक है, आकाश एक है, कालाणु असंख्यात है। तो इस प्रकार से अलग अलग उनका निरूपण किया है द्रव्यों का। वह यथा संभव जान लेना, वो जहां जहां जैसा लिखा हो वैसा जान लेना। बराबर। तो यहाँ पर जो बात बताई करणानुयोग के माध्यम से, वो पंडित साहब ने द्रव्यों की अपेक्षा से भिन्न भिन्न जाति के द्रव्य होते हैं, उनका यहाँ पर प्रदेश से, समय से और अविभाग प्रतिच्छेद से भी निरूपण किया है। और जीव और पुद्गल को मिला करके उनकी गति, जाति ये वगैरह की बात यहाँ करणानुयोग में आई है। अब कहते हैं तथा करणानुयोग में जो कथन है वे कितने ही तो छद्मस्त के प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर होते हैं, और तथा जो न हो उन्हें आज्ञा प्रमाण द्वारा मानना। ये बात को आप बिल्कुल समझ लेना कि हमारे छद्मस्त जीव के जितने बुद्धिगम्य हैं, मतलब बुद्धिगम्य हैं, उतना तो हम जान सकते हैं, लेकिन कितनी ऐसी चीजें हैं जो हमें जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से जानना चाहिए। बोलो, आपको मैंने आज्ञा प्रदान धर्म धारक व्यवहाराभासी में ये चीज बताई थी, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें भगवान की आज्ञा से मानना चाहिए? सुधाबेन? 3 लोक, स्वर्ग, नरक, ये सब जो हाँ, है जो बहुत अपन बढ़िया। देख नहीं सकते हैं। हाँ, 7 नरक हैं, तो अपन प्रश्न करें 8वीं नरक क्यों नहीं है? अरे भैया क्वेश्चन मत करो, नरक 7 ही होते हैं, 16 स्वर्ग ही होते हैं, 3 लोक की रचना ऐसी ही होती है, गुणस्थान 14 ही होते हैं, मार्गणास्थान 14 ही होती है। इनमें आप कोई भी क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं कर सकते, है ना। तो ये सारी आज्ञा प्रमाण से अपने को बात माननी चाहिए, और जो बुद्धिगम्य हो उसको अपना दिमाग लगा करके समझना चाहिए। देखो, जिस प्रकार जीव पुद्गल के स्थूल बहुत कालस्थायी मनुष्य आदि पर्याय व घटादि पर्याय निरूपित की, है ना। जैसे जीव और पुद्गल का कालस्थायी माने ये 70 साल का मनुष्य है, ये 80 साल का मनुष्य है, ये 100 साल का मनुष्य है, तो उनका काल बताया, इतने काल तक का ये जीवन है इनका, कि इनकी पर्याय है। और घटादि पर्याय, घट पट, घट माने गड़ा और पट माने वस्त्र, उनकी भी पर्याय होती है। कोई भी द्रव्य होता है वो पर्याय के बिना नहीं होता। क्या बोला सुनीता जी? कोई भी द्रव्य किसके बिना नहीं होता? पर्याय के बिना नहीं होता। पर्याय के बिना कोई भी द्रव्य नहीं होता। तो उन घटपट की भी पर्याय बताई है, उनके तो प्रत्यक्ष अनुमान आदि हो सकते हैं। कैसे प्रत्यक्ष देख सकते हैं अपन? घड़े को प्रत्यक्ष देख सकते हैं, वस्त्र को प्रत्यक्ष देख सकते हैं, मनुष्य को प्रत्यक्ष देख सकते हैं, तो अपन उनको देख करके श्रद्धान करते हैं। परंतु प्रति समय सूक्ष्म परिणाम की अपेक्षा ज्ञानादि के व स्निग्ध रुक्ष आदि के अंश निरूपित किए हैं, वे आज्ञा से ही प्रमाण होते हैं। बताओ, अभी इनके जो जैसे जीव के जो अंदर में भाव चल रहे हैं वो कितने सूक्ष्म होते हैं, वो कोई अपनी पकड़ में नहीं आते। और पुद्गल में स्निग्ध रुक्ष के जो अंश हैं, है ना, जैसे बोलते हैं ना कर्म भी 24% बताया, तो कर्म में भी स्निग्धपना रुक्षपना होता है। तो हमारे पकड़ में थोड़ी आता है कौन सा कर्म स्निग्ध से है, कौन सा कर्म रुक्ष से है, अपने को नहीं समझ में आता। तो स्निग्ध रुक्ष आदि जो पुद्गल का अंश है वो भी जिनागम में निरूपित किया है, वो हम कैसे समझेंगे काश्मीरा बेन? उसको कैसे समझेंगे? अपनी बुद्धि से कि भगवान की आज्ञा से? भगवान की आज्ञा से। भगवान की आज्ञा से दी। हाँ, उनको हम आज्ञा से प्रमाण करेंगे। भाई हमारी पकड़ में नहीं आएगा ये कितने अंश स्निग्ध है कि कितने रुक्ष है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, ये सारी बातें माने जीव के भाव जो है वो सूक्ष्म है, और पुद्गल का स्निग्ध रुक्षपना जो सूक्ष्म है वो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से हमें समझना चाहिए। तथा अब देखना, अब जो बात आएगी ना वो बात ऐसी आएगी कि अपना दिमाग थोड़ा चकरा जाएगा, लेकिन चकराना नहीं। ये सारी बातें केवली भगवान के ज्ञान में आई हुई बातें हैं, इसलिए पेशेंस रख करके सुनना, इसमें कोई तर्क बर्क नहीं चलता। देखो, तथा करणानुयोग में छद्मस्तों की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं किया है। पहली बात तो गिरीश भाई ये समझ लेना, ये छद्मस्त की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं है, ये केवल ज्ञान गम्य पदार्थों का निरूपण है। जैसा केवली भगवान के केवल ज्ञान में बात आई है
वैसा निरूपण भगवान ने किया है। हमारी छद्मस्त की प्रवृत्ति की अपेक्षा से ये बात नहीं है, ऐसा समझोगे तो ये बात आपके गले उतरेगी। देखो, जिस प्रकार कितने ही जीव तो द्रव्यादि का विचार करते हैं व व्रतादिक पालते हैं। ये पहले प्रकार के जीव की बात करेंगे, ध्यान से सुनना, फिर से पढ़ती हूँ। जिस प्रकार कितने ही जीव तो द्रव्यादिक का विचार करते हैं। द्रव्यादिक का विचार माने आत्मा का विचार, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं ज्ञान स्वभाव हूँ, इत्यादि विचार चलते हैं, बराबर। और व्रतादिक पालते हैं, व्रतों का भी पालन करते हैं, परंतु उनके अंतरंग सम्यक्त्व चारित्र शक्ति नहीं है, इसलिए उनको मिथ्या दृष्टि अव्रती कहते हैं। समझना बात को। वो जीव क्या कर रहा है सुनीता जी? तत्व का विचार करता है, व्रतादि का पालन करता है, परंतु क्या बताया? अंतरंग उनको सम्यक्त्व चारित्र शक्ति नहीं है, वो जीव मिथ्या दृष्टि है। बोलो, कल्पना कर सकते हो? तत्व का विचार करने वाला जीव, चिंतन मनन करने वाला जीव, व्रतादि का पालन भी करता है, तो भी वो जीव में अंदर में उनको सम्यक्त्व चारित्र की शक्ति नहीं है, इसलिए उनको मिथ्या दृष्टि अव्रती कहते हैं। वो जीव मिथ्यात्वी भी है और अव्रती भी है। इससे क्या मतलब निकला कि प्रवृत्ति से कभी भी व्यक्ति का मापदंड नहीं करना। सुनीता जी क्या बोला? प्रवृत्ति से किसी भी व्यक्ति का मापदंड नहीं करना। हाँ, प्रवृत्ति से आप व्यक्ति को नहीं पहचान पाओगे, उनका अंदर में अभिप्राय और परिणाम क्या चल रहा है, उससे ही भगवान उसका मापदंड निकाल सकते हैं। और अपन भी उनके अभिप्राय को चेक करना चाहिए, मात्र प्रवृत्ति से किसी व्यक्ति का माप नहीं निकाल सकते। अब दूसरी बात करेंगे, तथा कितने ही जीव, अब उल्टा आएगा, तथा कितने ही जीव द्रव्यादि के व व्रतादि के विचार रहित हैं। वहां क्या था? द्रव्यादि का विचार करता है और व्रतादि सहित है, और यहाँ क्या बताया गिरीश भाई? द्रव्यादि का विचार भी नहीं करता और व्रतादिक से रहित है, माने व्रतादि का पालन भी नहीं करता। तो देखो, तो भी विचार रहित है, अन्य कार्यों में प्रवर्तते हैं, धंधा दापा घर गृहस्थी बाल बच्चा उन सब कार्यों में प्रवर्तन करता है। निद्रा आदि द्वारा निर्विचार हो रहे हैं, 6-7 घंटा आराम से सो रहा है, उस समय कोई विचार नहीं है, परंतु उनके सम्यक्त्व आदि शक्ति का सद्भाव है। गजब हो गया काश्मीरा बेन, उस जीव को सम्यक दृष्टि कह रहे हैं और इसके उनको सम्यक विव व्रती कहते हैं। वो सम्यक दृष्टि तो है, साथ में व्रती भी है। बोलो, ये बात गले उतरती है? ये बात गले उतारना पड़ेगी प्रभु। आपको जब अपन ने पढ़ा था ना 232 नंबर के पेज पे निर्जरा तत्व के अन्यथा स्वरूप में, हमने वो बात पढ़ी थी। क्या बात पढ़ी थी? 232 पेज निकालना जरा एक बार, अपन उसको दोहरा लेंगे। देखो 232 पेज मेरे को ख्याल है इसका, ये बात पढ़ी थी हमने निर्जरा में। हाँ देखो, नीचे से 232 पेज में नीचे से 4, 5, 6 नंबर की कि पंचम गुणस्थान वाला उपवास आदि प्रायश्चित आदि तप करे, उस काल में भी उसके निर्जरा थोड़ी होती है, और 6वें गुणस्थान वाला आहार विहार आदि करे, उसमें भी उनकी निर्जरा बहुत होती है। इससे ऊपर पंचम गुणस्थान वाला विषय सेवन करे तो भी उनको गुण श्रेणी निर्जरा थोड़ी रहती है और बंध भी थोड़ा होता है, और चतुर्थ गुणस्थान वाला आत्मचिंतन करे तो भी उनको निर्जरा कम होती है। ये चैप्टर आया था ना गिरीश भाई, मिला आपको? 232 पेज पे है ना जी। काश्मीरा बेन? हाँ दीदी, हाँ हाँ है ना। तो इसमें क्या है, कसाई शक्ति के ऊपर बात की है। कसाई शक्ति जितनी थोड़ी होगी उतनी उनकी निर्जरा, कसाई शक्ति ज्यादा होगी तो उनकी निर्जरा थोड़ी होगी, है ना। ये बात हमारी 232 पेज पे। इसी तरह यहाँ कहते हैं, देखो क्या कहते हैं कि भाई वो व्यक्ति अगर भले वो व्रतादि का विचार नहीं है, माने द्रव्यादि का विचार नहीं है, व्रतादि से अभी भले वो व्यक्ति रहित है, तो भी वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनका अनंतानुबंधी कसाई नहीं होने से वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि भी है, और 2 कसाई चौकड़ी का अभाव किया होगा तो वो व्यक्ति व्रती भी हो सकता है। देखो ये 2 बातें समझ में आई। अब तीसरी बात यहाँ पर और बताएंगे, तथा किसी जीव के कसायों की प्रवृत्ति तो बहुत है और उसके अंतरंग कसाई शक्ति थोड़ी है।
अब देखना प्रवृत्ति, कसायों की प्रवृत्ति और कसाय शक्ति, ये दो बात को लेकर के यहाँ चर्चा करेंगे। किसी जीव के कसायों की प्रवृत्ति तो बहुत है, बहुत गुस्सा हो रहा है, बहुत कसाय हो रही है, बहुत धमाधम हो रहा है, और अंतरंग कसाय शक्ति थोड़ी है, तो उसे मंद कसाई कहते हैं। बोलो श्रेणिक महाराजा, श्रेणिक महाराजा अभी नरक में है, तो उसको धमाधम धमाधम ये सब बहुत हो रही है, वहां पर मारो काटो पीटो धमाधम हो रही है, परंतु श्रेणिक महाराजा की कसाय प्रवृत्ति ज्यादा है कि कसाय शक्ति ज्यादा है? क्या बोलोगे? कसाय प्रवृत्ति ज्यादा है। हाँ, पर कसाय शक्ति थोड़ी हाँ। है, मतलब वो सहायक सम्यक दृष्टि जीव है, उनका तो सातों सात दर्शन मोह की प्रकृतियां क्षय होकर के रखी गई है, माने क्षय हो चुकी है, तो कसाई शक्ति थोड़ी है, तो उन जीव को अपन मंद कसाई कहते हैं। तथा किसी जीव के कसायों की प्रवृत्ति तो थोड़ी है और उनके अंतरंग कसाई शक्ति बहुत है, तो उसे तीव्र कसाई कहते हैं। जैसे व्यंतर आदिक देव कसायों से नगर नाश आदि कार्य करते हैं, माने नगर को मिटा दे, पूरे गांव को मिटा दे, तथापि उनके थोड़ी कसाई शक्ति से पित्त लेस्या कही है। ये जो अभी कह रहा था ना अंकित भैया के चक्र क्या नाम व्यंतर का बल कितना होता है मालूम? एक व्यंतर में 10,000 चक्रवर्ती से ज्यादा एक व्यंतर में बल होता है। कितना बोला सुनीता जी? 10,000 चक्रवर्ती से ज्यादा। हाँ, 10,000 चक्रवर्ती से ज्यादा एक व्यंतर में बल होता है। अपन देखते ना किसी जीव के शरीर में व्यंतर प्रवेश करता है तो वो व्यक्ति ऐसा दुबला पतला हो लेकिन बहुत ताकत रखता है, क्यों? उनके शरीर में व्यंतर आ गया है। तो व्यंतर आने से बहुत कुछ उथल पुथल हो जाती है, बहुत कुछ उनकी चेष्टाएं बदल जाती है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जैसे व्यंतर आदि देव हो ना, वो नगर का नाश कर दे, तथापि उनकी थोड़ी कसाय शक्ति उनको, आपको पता है स्वर्ग में मुख्य रूप से 3 लेस्या होती है। कौन सी 3 लेस्या? कौन बताएगा? ऊपर स्वर्ग में 3 लेस्या पाई जाती है। नील, कापोत और तेजो, से- तेजो। पद्म और शुक्ल। हाँ, सुधाबेन ने सही बताया, पीत पद्म और शुक्ल, ये 3 लेस्या मुख्य रूप से पाई जाती है। वहां अशुभ लेस्या नहीं होती स्वर्ग में। पीत पद्म और शुक्ल ये शुभ लेस्या मानी जाती है, वहां ये लेस्या होती है। तो यहाँ बताया कि उनको पित्त लेस्या है और कसाय शक्ति उनकी थोड़ी बताई है। उथल पुथल धमाधम तो बहुत करते हैं, प्रवृत्ति तो उनकी बहुत दिखी जाती है, नगर का नाश कर देता है, लेकिन अंदर में वो व्यक्ति को कसाय शक्ति कम है और लेस्या उनको पित्त बताई है। और एक इंद्रिय आदि जीव कसाय कार्य करते दिखाई नहीं देते। एक इंद्रिय बेचारा, ये वृक्ष बेचारा एक जगह पे खड़ा है, तथापि उनके बहुत कसाय शक्ति से कृष्ण आदि लेस्या कही है। कृष्ण, नील, कापोत ये सारी लेस्याएं पाई जाती है। तथा सर्वार्थ सिद्धि के देव कसाय रूप थोड़े प्रवर्तते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के देव कितने भव करके मोक्ष जाने वाले हैं? एक एक भाव करके। हाँ, एक भव करके मोक्ष जाने वाले जीव हैं, तो उनका कसाय तो थोड़ा है। बोलो सर्वार्थित विमान के देव भगवान के समोसरण में जाते हैं? नहीं, बेटे भगवान बेटे के कल्याणक में, भगवान के कल्याणक में जाते हैं? नहीं जाते। नहीं जाते, ऐसा भी विकल्प नहीं आता। कल्याण में जाते हैं, लोकांतिक देव नहीं आते हैं। ना 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 ना, ये सर्वार्थित विमान के देव तो कहीं नहीं जाते सुधाबेन, वो तो 33 सागर तक वहां हाँ। बने हैं, वहीं के वहीं। और जीव तत्व की चर्चा, जीव तत्व की चर्चा ऐसी करते हैं कि एक शब्द दोबारा ना आवे, और 33 सागर तक। मैंने एक भक्ति में भी लिखा है, सर्वार्थ सिद्ध विमान न देवो तारी चर्चा करता, असंख्य काळनु आयुष्य ये तारा मा वीतावता, हो तत्व दृष्टिनु केवुं जोर, तारू चिंतन करता करता हूँ धराऊना। ये जीव तत्व की चर्चा कैसी है प्रभु? 33 सागरोपम तक ये सर्वार्थित विमान के देव चर्चा करते हैं तो भी तृप्त नहीं हो पाते हैं, और शब्द दोबारा रिपीट नहीं होता। बोलो, और कितना काल? 33 सागर।
गजब, एक कंप्यूटर कैलकुलेटर फेल हो जाए उनका मापदंड निकालने में, इतनी बड़ी आयु जीव तत्व में निकालते हैं। और मंद कसाई इतनी रहती है, भगवान के ना समोसरण में जाते हैं और ना भगवान के पंच कल्याणक में आते हैं। और सौधर में भगवान इंद्र के आते हैं, सर्वार्थ सिद्धि के देव नहीं आते। मेरी गलती हो गई बोलने सौदर, अरे सौदर में इंद्र तो प्रभु पहले स्वर्ग के इंद्र हैं। में। हाँ, वो तो सर्वार्थ सिद्ध ऊपर की बात है, और वो बिल्कुल नहीं आते हैं, तो भी उनके बहुत कसाय शक्ति से असंयम कहा है। बोलो काश्मीरा बेन, कौन सा गुणस्थान है सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव को? चौथा चौथा। हाँ, असंयम, असंयम, संयम नहीं है, एक भी व्रत धारण नहीं कर सकते, और सर्वार्थ सिद्ध सिद्धालय से बिल्कुल नजदीक में होते हुए भी वहां से बिल्कुल डायरेक्ट नहीं जा सकते। कहाँ आना पड़ता है संयम धारण करने के लिए? मनुष्य गति में, मनुष्य गति में अवश्य आना पड़ता है, इसीलिए मनुष्य गति को श्रेष्ठ गति बताई। देखो गिरीश भाई, सम्यक दर्शन कितनी गति में होगा? सम्यक दर्शन चारों उसमें गति तो में। चारों गति है। चारों गति में हो सकता हाँ, और संयम? संयम सिर्फ एक मनुष्य गति गति में। है। हाँ, वेरी गुड, संयम मात्र मनुष्य गति में होता है, और सम्यक दर्शन चारों गति में हो सकता है। तो संयम के बिना मोक्ष होगा क्या? संयम के बिना केवल ज्ञान होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो मनुष्य गति श्रेष्ठ है, और ये सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव को कसाई शक्ति ज्यादा बताई असंयम होने के कारण। नोट कर लेना, किसके लिए असंयम बताया? सर्वार्थ सिद्ध विमान के देवों का असंयम होने के कारण, उनको असंयम होने के कारण उनको कसाई शक्ति ज्यादा बताई है। उनके मंद कसाई शक्ति से देश, अब किसकी बात आई? हाँ, और पंचम गुणस्थानी व्यापार अब्रह्म आदि कसाय कार्य रूप बहुत प्रवर्तते हैं। देखो पंचम गुणस्थान की बात करते हैं गिरीश भाई। पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक अब्रह्म का सेवन करता है, अपनी पत्नी का सेवन करता है, बहुत कसाय रूप प्रवर्तन करता है, धंधा धापा करता है, ये सब करता है, तो भी मंद कसाई शक्ति से देश संयम कहा है। ये देश संयम क्या होता है? देश संयम माने क्या सुनीता जी? देश संयम के देश है। व्रत हम नहीं, करते, देश व्रत संयम हम थोड़ा थोड़ा से मतलब पंचम गुणस्थान हाँ। व्यक्ति को देश संयम कहते हैं। पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक को देश संयम कहते हैं। देश संयम माने अंश में व्रतों का ग्रहण करना, है ना, प्रतिमा व्रत अंश में ग्रहण करना। और सकल संयम माने पूर्ण रीति से महाव्रतों को धारण करना। ये मुनिराज को सकल संयम होता है, और श्रावकों को देश संयम, देश माने अंश। सुनीता जी समझ में आया? देश संयम समझ में आया? हाँ दीदी। हाँ, देश संयम माने थोड़े अंश में व्रतों को ग्रहण करना, उसको देश संयम कहते हैं, वो श्रावक को होता है। और सकल संयम मुनि राजों को होता है। तो क्या कहा कि इनको मंद कसाई शक्ति से देश संयम कहा है। अब सुनो ध्यान से काश्मीरा बेन, इनकी प्रवृत्ति खूब हो रही है। कसाई शक्ति की प्रवृत्ति से कितना कितना करते हैं, धंधा धापा, स्त्री का सेवन है, ये सब कुछ होते हुए भी उनको देश संयम कहा, तो उनकी कसाई शक्ति कम बताई, हाँ, और वो देश संयमी बताया। तो ये सारे चैप्टर से क्या समझ में आया? कसाई प्रवृत्ति से मापदंड नहीं निकालना, कसाई शक्ति कितनी घटी है उनके अनुसार यहाँ पर बातें बताई है। समझ में आया गिरीश भाई आपको ये पूरा चैप्टर? यस जी। क्या समझ में आया? मैंने कसाई शक्ति से नहीं, प्रवृत्ति कसाई प्रवृत्ति से मापदंड नहीं लगे, कसाई शक्ति कितनी हाँ, है। कसाई शक्ति कितनी घटी है ना, उसके हिसाब से मोक्ष मार्ग चलता है। कसाई की प्रवृत्ति से मोक्ष मार्ग नहीं चलता। ये बात नोट कर लेना इस पैराग्राफ में कि कर्णानुयोग में कसाय प्रवृत्ति से मापदंड नहीं निकाला गया है, कसाय शक्ति से उसका मापदंड निकलता है जीवों का। अब आगे बढ़ेंगे। हो गया समय? देखना मेरे पास घड़ी नहीं है, आज समय हो चुका। हाँ 6:44 हुआ है। एक मिनट है अभी। 1 मिनट है, ठीक है, इतना जरा सा पढ़ लेते हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे। तथा किसी जीव के मन वचन काय की चेष्टा थोड़ी होती दिखाई दे, तथापि कर्म आकर्षण शक्ति की अपेक्षा बहुत योग कहा है।
देखो आप थोड़ा सा ध्यान देना, अभी इसकी चर्चा मैं कल करूंगी। ऊपर से अपन ध्यान दे, पहले सम्यक दर्शन की बात करी, हाँ, फिर चारित्र की बात करी, फिर देशवीरती की बात करी, हाँ, फिर मुनिराज की बात नहीं आई, देश संयम की बात करी, और सकल संयम भी अपने ले लिया हमने। पंचम गुण स्थान में देश संयम बताया, मुनिराज को सकल संयम बताए। अब यहाँ पर योग की बात करेंगे, है ना, जो अपन बोलते ना कर्म बंध के 5 कारण, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो मिथ्यात्व गया, सम्यक दर्शन हुआ, देश संयम हुआ, अवरत गया, देश संयम हुआ, प्रमाद गया, मुनिराज को अप्रमत दशा भी आ जाती है, और कषाय शक्ति भी यहाँ पर बताई, और कषाय की प्रवृत्ति के माध्यम से इसकी बात करी। अब यहाँ बात करेंगे योगों की, योग की बात करेंगे। थोड़ा आपको अटपटा लगेगा ये चैप्टर, परंतु ये भी केवल ज्ञान गम्य है, इसीलिए इसको भी अपने को मानना पड़ेगा। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी समय हो चुका है। आज के चैप्टर में हमारी कर्णानुयोग के माध्यम से जो व्याख्यान का विधान है, इसमें पंडित साहब ने पहले 3 बातें बताई। एक तो जीव के और कर्म के, जीव का विशेष बताया, गुणस्थान मार्गणास्थान के माध्यम से कर्मों को भी प्रकृति बताई, 8 कर्म, उसकी 148 प्रकृति, और तीसरी बात बताई 3 लोक की रचना। ये मुख्य रूप से थोड़ा उसको समेट करके गुणस्थान, मार्गणास्थान और जीवों अपने क्या बोले पुद्गल की भी बात करी। तो वहां पर भी क्या बोलते हैं इसको, प्रदेश, समय और अविभाग प्रतिच्छेद से बात करी, बराबर। फिर गति जाति से भी जीवों को बताया। फिर यहाँ पर ये बात चली कि भाई जीवों को जब आप समझने जाओगे तो उसको कैसे समझना, तो बोले उनकी प्रवृत्ति से मापदंड नहीं निकालते, उसके परिणाम और अभिप्राय से मापदंड निकलता, ये बताया सम्यक दर्शन में। और फिर कसाई शक्ति और कसाई प्रवृत्ति, उससे मापदंड निकाला कि कसाई प्रवृत्ति से जीवों को नहीं मापा जाता, कसाई शक्ति से मापदंड किया जाता है। यहाँ तक की चर्चा हमने कर्णानुयोग के व्याख्यान के विधान में समझी। अब कल अपन योग की चर्चा करेंगे और उसके आगे और बातें कर्णानुयोग के व्याख्यान के विधान में बताइए, उसको कल अपन देखेंगे। हम सब अपने जीवन में अगर ऑब्जर्वेशन करना हो तो अपने जीवन में परिणाम और अभिप्राय के ऊपर जोर दें, क्योंकि अपने को यहाँ पहले सम्यक दर्शन को फोकस करना है, अपने भगवान आत्मा का वेदन करना है, मोक्ष मार्ग की शुरुआत करना है। तो अपने को यहाँ सबसे पहले आत्मा को फोकस करना है, और यहाँ पर अपना अभिप्राय चेक करना, परिणाम चेक करना, मात्र प्रवृत्ति के ऊपर मत चले जाना, क्रियाओं के ऊपर मत चले जाना। क्रिया भले होती हो, उसकी मना नहीं है, परंतु अपना परिणाम और अभिप्राय को चेक करते हुए हम सब मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ मैं बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। काश्मीरा बेन काय उत्तर कराओगे? हाँ दीदी। नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्चायणं, नमो लोहे सव साहुणं। नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्चायणं, नमो लोहे सव साहुणं। नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्चायणं, नमो लोहे सव साहुणं। नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्चायणं, नमो लोहे सव साहुणं। नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्चायणं, नमो लोहे सव साहुणं। नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्चायणं, नमो लोहे सव साहुणं। नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्चायणं, नमो लोहे सव साहुणं। नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्चायणं, नमो लोहे सव साहुणं। नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्चायणं, नमो लोहे सव साहुणं। नमो अर्यंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी धीरवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामयी वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।